हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल पर। फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, कल जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 25 तारीख को एफडीएलटी मतलब जो हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का था, है ना। उसमें कैसा था क्वेश्चन, ये तो मैंने लाइव जो है डिस्कस कर लिया था। फिलहाल अभी आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि इतना जो लेवल था इसका क्वेश्चन का, काफ़ी उच्च लेवल का था, काफ़ी बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं हार्ड था। ओके, अब इसका जो सबसे पहले यही आपके सवाल में उठ रहा है, मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर जो इसका कट ऑफ होगा वो कितना जाने वाला है। ओके, तो फ्रेंड्स इसी सब पे हम अभी डिस्कस करेंगे। बाकी और भी हम बात करेंगे कि आखिर इसका जो क्वेश्चन है वो इतना हाई लेवल का क्यों था। ओके, तो इन सब पे अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही बात बोलना चाहूँगा जो हर बार बोलता हूँ कि चैनल पर नए हैं, चैनल में अगर आप पहली बार देख रहे हैं या आपने और भी देख लिया है लेकिन अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो वीडियो है अपने दोस्त यार में ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं। फिलहाल सबसे पहले सवाल ये कि आपका ये जो एग्ज़ाम था लैब टेक्नीशियन का और लैब असिस्टेंट का, ये इतना कठिन क्यों था। ओके, तो अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि हमारा मुद्दा ये है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है, जैसे हम लैब टेक्नीशियन की बात करें। ओके, टेक्नीशियन ये पोस्ट था 8 पोस्ट था। ओके, मात्र 8 पोस्ट था और ये लेवल 7 का पोस्ट है। मतलब छत्तीसगढ़ में लेवल 7 का पोस्ट है, एक अच्छा खासा लेवल रखता है। ओके, अब हम बात करें पोस्ट था 8 पोस्ट मात्र। इसमें हम बोले तो जनरल में आपका 4 सीट, मतलब जनरल कहने का मतलब ये है कि अनारक्षित। ओके, अनारक्षित में आपका 4 पोस्ट था। इसमें से जो मुक्त था वो था 3 पोस्ट और जो एक है वो फीमेल के लिए था। ओके, अब हम बात करें एसटी एससी के लिए था 2-2 पोस्ट। ओके, एससी और एसटी के लिए कितना 2-2 पोस्ट और एक बच गया वो हमारा ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए। ओके, ओबीसी में अब मैंने जैसे बोला कि लेवल था 7 और पोस्ट था 8 और 4 2 2 और एक के पोस्ट था। ओके, तो इतना हाई लेवल क्यों था आखिर। जैसे हम बोले तो इसमें हमें कैसे पता चलता है कि आखिर जो एग्ज़ाम है वो हाई लेवल का है ना। हाई लेवल का मतलब ये है कि मतलब बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। तो मैं आपको एक पहचान बता दूं कि हार्ड लेवल आखिर जो क्वेश्चन है वो कैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर खोलें और आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कैसे, जिसमें कथन कारण निष्कर्ष वाला और मेज द कॉलम, इस तरीका से आपको अगर क्वेश्चन मिला ना, मतलब आप जान लो कि क्वेश्चन अच्छा खासा लेवल का है। और इसमें आप लैब टेक्नीशियन में देखेंगे तो लगभग 70% ऐसे, 70 क्या पूरा 90% ऐसे थे इसमें वही क्वेश्चन था। वन लाइनर के नाम पे एक भी क्वेश्चन नहीं था, मात्र 3 से 4 क्वेश्चन थे जो वन लाइनर हम बोल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, तो इसका जो पोस्ट है मैंने जैसे बताया कि 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट है और 1 पोस्ट है। ओके, तो अब बताइए इसका जो फॉर्म था, ओके, कितना फॉर्म था, 3 से 4 लाख, लगभग 3 लाख हम मान सकते हैं। 3 लाख इसका क्या था, फॉर्म जो है अप्लाई हुआ था। और पोस्ट कितना है, 8 पोस्ट इसमें है और 8 पोस्ट इसमें है। तो 16 पोस्ट के लिए 3 लाख लोग कम होते हैं क्या, है ना। 3 लाख पोस्ट 16 लोग के लिए, तो इस तरीके से हम बोले तो इसीलिए इसका जो लेवल था, दोनों की बात वही है, चाहे आप लैब टेक्नीशियन की बात करें या लैब असिस्टेंट की बात करें, इसीलिए हमारा जो एग्ज़ाम था वो बहुत हाई था, क्योंकि व्यापम को सबको छानना था। ओके, छानना था मतलब यही कि सबको, अब देखिए 4 पोस्ट है, 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट है, तो क्या ही करेगा सरकार, है ना। सरकार या फिर व्यापम क्या ही करेगा उतने लोग को, है ना। तो इसीलिए क्या किया है, सबको छानने के लिए, फिल्टर करने के लिए इतना हार्ड दिया गया है। अब इसमें से जो सेलेक्ट होगा भाई उसका तो हो गया, है ना। जिसका सिलेक्शन हो गया तो फिर वो उसका हो गया, है ना। अब हम क्या ही बोले, तो बात यह है। अब हम बात करते हैं सेम इसी का असिस्टेंट है जो टेक्नीशियन के बाद एक और पोस्ट था जिसका सेकंड में हुआ था इसका एग्जाम, तो लेफ्ट असिस्टेंट का था। ये लेवल 5 का पोस्ट है। इसमें भी सेम हम बोले
तो जनरल में आपका 4 पोस्ट था, जिसमें चार मुक्त था और एक फीमेल का था। ओके, ऐसा ही एसटी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट। ओके, तो इस तरीके से था। अब फाइनली आप इंतजार होगा आपको, आप इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर कट ऑफ के बारे में हम कब बात करेंगे, है ना। तो कट ऑफ के बाद में हम अब बात करते हैं। तो कट ऑफ हम बोल सकते हैं। देखिए, टेक्नीशियन की हम बात करते हैं पहले। तो जनरल में हमारा 4 पोस्ट था मात्र, ठीक है, जिसमें 1 पोस्ट क्या था अनारक्षित, 2 पोस्ट क्या है मुक्त है और 1 पोस्ट क्या है फीमेल का है। ओके, तो अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन में कट ऑफ की। कट ऑफ में हम जनरल में बात करें अनारक्षित में, तो पोस्ट कितना है, 4 पोस्ट है मात्र, उसमें 1 पोस्ट क्या 3 पोस्ट है मात्र, 1 पोस्ट क्या है फीमेल का। तो भाई लेवल के हिसाब से, बाकी हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बता दूंगा वही सही होगा, ऐसा नहीं है ना। बस मैं गेस कर सकता हूँ और कुछ आपके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ चर्चा हुआ है, कुछ व्हाट्सएप हुआ है, कुछ मैसेज हुए हैं, तो उन सब के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ऐसा मैं पर्सनली नहीं बता रहा हूँ, है ना। बाकी आप लोग बताना कि आपको और क्या लगता है ना, कि आपको कितना जा सकता है ऐसा लगता है, तो आप वो हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो जनरल की अगर हम बात करें लेवल को देखते हुए, क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हुए, तो मुझे लगता है, और जैसे हमने डिस्कस किया है, अगर आपका 4 पोस्ट है मात्र, तो अगर आपका 75-76 आ जाता है, ओके, कितना 75-76 मात्र, ओके, तो आप इसमें सेलेक्ट हो गए हैं। ओके, और हम बात करें ओबीसी में। ओबीसी में अगर आपका आ जाता है किसमें, इसमें आपका 74-75 नंबर, ओके, 74-75 अगर आपका आ जाता है 74-75 नंबर, तो आप सेलेक्ट हैं। ऐसे एससी में हम अगर आप मान लेते हैं, तो अगर आपका 70 नंबर आ गया है तो आप सेलेक्ट हैं। एसटी में हम अगर बात करें, तो एसटी में भी वही है कि अगर आपका 70 के पहले, 70 से कम हम बोल सकते हैं, लगभग 68 से 70 अगर आपका आ जाता है, तो आप क्या है इसमें सेलेक्ट हैं। ओके, इतना आखिर हाँ आप बोलेंगे कि एसटी में इतना बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, एससी में इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ओबीसी में इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला है, तो ये भाई मात्र 1 पोस्ट है ओबीसी में। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं मात्र 1 पोस्ट है, उसमें भी मैं तो काफ़ी बोल सकते हैं कि कम ही ले लिया हूँ, 74-75 नंबर ले लिया हूँ, तो आपका मान सकते हैं, ठीक है, 1 ही पोस्ट है। अगर आप जैसे अरिजर्व में जाएंगे तो फिर अच्छी बात है। ओके, अब हम बात कर, हाँ भाई ये लेवल भी था किसका, स्नातक लेवल का था। ओके, मतलब ये क्या था, ग्रेजुएशन लेवल का था। तो ग्रेजुएशन में हम बोले, इसमें जो एमएससी जो किया है ना, उनका भी नहीं होने वाला है, ठीक है भाई। एमएससी जो किया है वो प्रॉपर एक ही सब्जेक्ट में किया है ना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में, या फिर किसी में भी, तो वो किया है, वो स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट में किया है। लेकिन इसमें हम देखेंगे तो खतरनाक टाइप से एकदम क्वेश्चन था, ठीक है, और सिलेबस तो आपने देखा ही होगा। अब हम बात करें कट ऑफ असिस्टेंट की, ठीक है, लैब असिस्टेंट की, इसमें भी 8 ही पोस्ट था, ठीक है, 8 पोस्ट था। और ये भी वही है कि 4 पोस्ट जनरल अनारक्षित में था, जिसमें से 1 पोस्ट क्या है फीमेल का है, और 2 पोस्ट एसटी और 1 पोस्ट एससी और 1 पोस्ट क्या है ओबीसी। ओके, तो इस तरीके से इसमें भी है। फॉर्म वही है, 3 लाख लगभग जो लैब टेक्नीशियन के दिलाए हैं, वो लैब असिस्टेंट का भी दिलाए हैं। ओके, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है वो तो जाहिर सी बात है 12वीं पास रहेगा ही रहेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसकी जो है कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो भाई ये 12वीं पास है जस्ट, इससे हम देखें तो ये जो है लैब असिस्टेंट है, वो लैब टेक्नीशियन से भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है, नंबर में। ओके, तो ये और जो है हो सके तो लैब टेक्नीशियन है, ये इसका ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है, या लैब असिस्टेंट का भी ज़्यादा कट ऑफ जा सकता है ना। तो चूंकि ये 12वीं पास है, लेकिन क्वेश्चन खतरनाक टाइप से, और ये ग्रेजुएशन लेवल का था, ये तो महा खतरनाक था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मात्र 75-76 इसमें भी बोलूँगा। जनरल में, ओबीसी में हम बोल सकते हैं, ओबीसी में थोड़ा सा आपका 74 से 76 हम ले सकते हैं। ओके, 74 से 75 ही ये भी, ठीक है, 74 से 75 ही जाने वाला है ये भी। अब क्यों आखिर इतना ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि भाई ओबीसी में 1 पोस्ट है मात्र। अब देखिए पूरा 2-3 लाख जितने भी सारे लोग डाले हैं ओबीसी वाले, अब एक आदमी को मात्र छाटना है ना। तो भाई सबसे ज़्यादा जिसका नंबर आएगा वही तो निकलेगा ना ओबीसी में।
अब अनारक्षित में हम बोले तो हालांकि अनरिजर्व में भी ओबीसी लोग जा सकते हैं, एसटी लोग जा सकते हैं, जितना उनका नंबर आएगा उस हिसाब से, लेकिन मैं कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूँ। ओके, ऐसे ही इसमें है तो हमारा हम बोल सकते हैं अगर आपका 69-70 आ जाता है तो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। एसटी है किसमें हम बात करते हैं इसके लिए है ना, लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए, तो इसमें भी वही है कि अगर आपका 68-69 नंबर आ जाता है तो आप जो है इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये था पूरा हमने डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि कट ऑफ आखिर क्या हो सकता है, इतना हाई लेवल क्यों था, और इसका रिजल्ट वगैरह वो सब तो अब आएगा ही आएगा लेट से थोड़ा। बाकी अब आप लोग हमें बता सकते हैं कि आखिर जो इसका कट ऑफ है आपके हिसाब से क्या हो सकता है, और इसका जो पैटर्न था वो कैसा था, वो आप हमें बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, फिलहाल कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहेगा सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।